है। ये निराकार, सिर्फ निराकार को मानने वाले को आस्तिक या नास्तिक कहेंगे। निराकार कोई काम करेगा? सिर्फ निराकार जो है वो कोई काम करके दिखाएगा। फिर अभी तो आपने बोला मुसलमान ने फिर निराकार को ही मानते थे, अंधश्रद्धा का खंडन किया बोला ना। हाँ, तो उसमें तो फिर निराकार का मान्यता है ना। निराकार जो है प्रजापिता, जिसके लिए मुरली में बोला है बाबा कहने से तेरी बुद्धि में बिंदी ही आवेगी। तो प्रजापिता जो सब धर्म पिताओं का बाप है, वो निराकार को याद करने वाला है या कोई साकार को याद करता है? श्रेष्ठ है या भ्रष्ट है? जितने भी धर्म पिताएं हैं, सिर्फ राम की ही बात नहीं, ब्रह्मा भी क्यों न हो, ब्रह्मा भी ब्राह्मण धर्म का पिता है ना। किसको याद करता है? साकार को याद करता है या निराकार को याद करता है? वो भी बिंदु को याद करता है। इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक आदि निराकार को पहचानते हैं, मानते हैं या साकार को मानते हैं? निराकार को मानते हैं। तो निराकार को मानने वाले पावरफुल हैं या कमजोर हैं? है? पावरफुल हैं। हाँ, ये जरूर कहा है, अव्यक्तवाणी में भी कहा है, साकार उपासी चरित्रवान होते हैं, अर्थात दैवी स्वभाव वाले होते हैं। इसका मतलब उल्टा कर दो। क्या उल्टा कर दो? अरे साकार उपासी चरित्रवान होते हैं, तो निराकार उपासी है? चरित्रवान नहीं होते हैं, दुष्चरित्र होते हैं। भगवान जो आता है दुष्चरित्र को चरित्रवान बनाने के लिए आता है या चरित्रवान को चरित्र बनाने के लिए आता है? पतितों को पावन बनाने के लिए आता है या पावन को पावन बनाने के लिए आता है? किसको ज्ञान सुनाता है? और रुद्रमाला के मणकों को ज्ञान सुनाता है या पवित्रता का पालन करने वाली विजयमाला के मणकों को ज्ञान सुनाता है? तो बड़ी माला के मणके कौन बच्चे हुए? पावरफुल माला कौन सी हुई? शिव की माला पावरफुल हुई, निराकार की माला पावरफुल हुई या साकार की माला पावरफुल हुई? है? साकार की। साकार हाँ, ये शिव की माला है। शिव निराकार है, निराकारी स्टेज वाला है या साकारी स्टेज वाला है? निराकारी स्टेज वाला है। तो अव्यक्तवाणी में भी कहा है कि जो साकार उपासी होते हैं चरित्रवान होते हैं। इसका मतलब निराकार उपासी उतने चरित्रवान नहीं होते हैं, बल चरित्रवान नहीं होते हैं, तो भी क्षिप्रगामी होते हैं। अर्थात पुरुषार्थ में तीव्र गति उनकी होती है। तीव्र गति होने के कारण वो पहले पहले परमधाम पहुंचेंगे या बाद में पहुंचेंगे?
पहले पहले परमधाम पहुंचते हैं। जो परमधाम पहले पहुंचेंगे वो पहले पहले सृष्टि में आवेंगे या बाद में आवेंगे? पहले आवेंगे। जो निराकार उपासी हैं वो चरित्रवान नहीं होते हैं, क्षिप्रगामी होते हैं। चरित्रवान न होने के कारण उन्हें पुरुषार्थी जीवन में कलह क्लेश का मुकाबला जास्ती करना पड़ता है। इसलिए संस्कृत की गीता में भी लिखा हुआ है, क्लेशो अधिकतरस्तेषां अव्यक्त आसक्त चेतसाम। जो अव्यक्त में जिनका चित्त आसक्त है, अव्यक्त अर्थात बिंदु रूप में जिनका चित्त आसक्त है, बिंदु दिखाई पड़ता है तो अव्यक्त है या व्यक्त है? अव्यक्त है। तो जो अव्यक्त रूप के आसक्तिवान हैं उनको जीवन में कलह क्लेश का ज्यादा मुकाबला करना पड़ता है पुरुषार्थी जीवन में। तो सबसे जास्ती दुनिया में अव्यक्त स्टेज की तरफ आकर्षित रहने वाली कौन सी आत्मा है? राम वाली आत्मा। प्रैक्टिकल जीवन में, ब्राह्मणों के जीवन में सबसे जास्ती कलह क्लेश का मुकाबला जीवन में किसको करना पड़ता है? राम वाली आत्मा को करना पड़ता है। तो खराब बात है या अच्छी बात है? अच्छी बात है। लो, अरे भगवान बाप छत्र छाया बनने के लिए आया हुआ है तो कलह क्लेश की परवाह होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? हैं? नहीं होनी चाहिए। फिर भारत अंत में आकर के पूरा ही नास्तिक बनता है, कोई साकार के प्रति उनका आस्था नहीं रहता, बोला है ना। ठीक है, क्योंकि वो नास्तिक धर्म का भी तो बाप है। अरे अच्छों का बाप है या बुरों का भी बाप है? हैं? अच्छों का भी बाप है, अच्छे पे अच्छों का भी बाप है, और बुरे ते बुरों का भी बाप है, पापियों का भी बाप है। तुलसीदास ने लिखा है, मैं पतितन को राजा। तुलसीदास 400-500 साल पहले हुए थे, उसी समय उन्होंने लिख दिया मैं पतितों का राजा। तो बड़ा पतित कौन हुआ है? रामवाली आत्मा बड़ा पतित हो गई। तो ये खराब बात है या अच्छी बात है कि पतितों का भी राजा बन जाए और जो पवित्र रहने वाली आत्मा है उनका भी राजा बन जाए? है? ये तो हीरो पार्टधारी की निशानी है। ऊंच ते ऊंच पार्टधारी भी है और नीच ते नीच भी पार्टधारी है। हाँ, ये तो चक्कर में पड़ गए। कोई साकार को अगर जो भारत का प्रजापिता का आस्था होगा तो फिर वही बाप टीचर सदगुरु के रूप में साबित होगा, उसको मानना पड़ेगा है? नहीं, फिर कोई साकार के प्रति उनका आस्था अगर रहता है, साकार के प्रति आस्था रहने वालों के लिए तो भक्ति मार्ग में भी गीत आए हैं। राम के भक्त रहीम के बंदे हैं ये सब आंखों के अंधे। अरे साकार की कोई महिमा है? वो साकार की भी महिमा इस दुनिया में तब होती है जब वो निराकारी स्टेज परमानेंट धारण कर लेता है। शंकर का जो चित्र बनता है वो संपूर्ण निराकारी स्टेज का बनता है या अपूर्ण स्टेज का यादगार है? जब संपूर्ण निराकारी स्टेज बनती है, पुरुषार्थ संपन्न स्टेज को पहुंचता है, उस समय के चित्र हैं। और बाबा ने भी बोला है
तुम बच्चे भगवान बाप को तब ही प्रत्यक्ष करेंगे जब तुम्हारी अव्यक्त निराकारी स्टेज बनेगी। अभी तुम कितनी भी बोल बोल कर लो, कितनी भी भाग दौड़ कर लो, कितनी भी धन संपत्ति खर्च कर दो, भगवान बाप प्रत्यक्ष होने वाला नहीं है। बाबा ये वार्तालाप आजाद त्रिपन्न में बाबा ने बोला है नरक की दुनिया की फाउंडेशन है? नरक की दुनिया की फाउंडेशन राम वाली आत्मा ही डालती है। हाँ, द्वापर युग से शास्त्र किसने लिखे? शास्त्र लिखने की शुरुआत किसने की? राम वाली आत्मा ने। तो इसका शूटिंग कैसे होता है? अभी दिखाई नहीं पड़ता है, अभी दिखाई पड़ता है ना। सबसे जास्ती ज्ञान सुनाने वाला शाकाहारी मनुष्यों में कौन है? राम वाली आत्मा। वास्तव में वो ज्ञान शिव बाप सुनाते हैं या राम वाली आत्मा सुनाती है? तो जो समझते हैं कि शिव बाप सुनाता है उनके लिए तो वल्ला ही वल्ला है, और जो समझते हैं राम बाप करता है वो घाटे में आ जाते हैं। बाप फिर शिव बाप सुनाते हैं तो शिव बाप का द्वारा सुना है ज्ञान सत्व रजतम में कैसे आता है? मतलब शिव बाप ही सुनाते हैं अगर, है ना? शिव बाप तो सत्व रजतम में नहीं आता। मुरली में तो यही बोला है, ये जो कुछ भी करता है तुम क्या समझो है? तुम बाबा ही समझो, शिव बाबा ही सुनाते हैं। अगर ये रंग भी सुनाता है तो भी मैं उसको ठीक करने के लिए बैठा हुआ हूं। मैं रंग को भी राइट कर दूंगा।